हम फंसे हैं। एक आदमी चिल्लाया। बूम बूम। उनमें से एक व्यक्ति ने बर्फ की दीवार पर मुक्का मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और दीवार हिली भी नहीं। बर्फ की ये दीवार बहुत प्रतिरोधी है। एक अधीनस्थ ने अविश्वास से कहा। ये कौन सी शक्ति है? किसी तरह ये परिचित है। किसी ने विचारमग्न होकर देखा और महसूस किया जैसे उसने पहले से ही इस शक्ति को कहीं देखा है। हम क्या करने जा रहे हैं? उनमें से एक व्यक्ति ने नेता से पूछा। जाहिर सी बात है। वह व्यक्ति जो नेता प्रतीत हो रहा था, विक्टर की ओर देखते हुए बोला। हम उसे मार डालेंगे। उस आदमी की आंखें सोने की तरह चमक रही थी। उस आदमी के शरीर पर काले बाल उगने लगे, उसकी अभिव्यक्ति और अधिक पशुवत होने लगी, और एडवर्ड की तरह उसके चारों ओर की हवा जंगली हो गई। वह महिला यह नहीं बता सकी कि वह क्या देख रही थी। वह और अधिक भयभीत हो गई और भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर नहीं हिला। ओह! विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। ठीक, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। नेता की ओर बैग फेंकने वाला व्यक्ति बोला। वह जानता था कि अब लड़ना एक बुरा विचार है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। उस आदमी की शक्ल नेता की तरह ही बदलने लगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उसके शरीर के बाल भूरे थे। ये खतरनाक होता जा रहा है। पुजारी एक खंभे के पीछे छिप गया और चुपचाप सारा दृश्य देखता रहा। जीआर, चलो उसे मार डालो। वह गुर्राया। याद रखें, लड़की को प्राथमिकता दें। वह आदमी जो नेता था बोला। हाँ, आदमी के अधीनस्थ नेता की तरह बदलने लगे और उनमें से एक ने लड़की को पकड़ लिया। एन्नो, मुझे जाने दो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला की चीख सुनकर विक्टर की आंखें घूम गईं। फिर उसने पहली बार उस महिला को देखा, ऊपर से नीचे तक उसका मूल्यांकन किया और जल्द ही उसमें रुचि खो दी क्योंकि उसके पास उसके बारे में कुछ खास नहीं था। तुम कहां देख रहे हो? एक वेयरवुल्फ विक्टर के सामने आया और उसके चेहरे पर हमला कर दिया। वह इस आदमी का सिर फोड़ देना चाहता था, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने योजना बनाई थी। विक्टर ने अपनी उंगली उठाए और उस आदमी के हमले को रोक लिया। वाह, कमजोर, विक्टर निराश स्वर में बोला। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। कुछ सेकंड के लिए विक्टर के शरीर में बिजली कड़कती हुई प्रतीत हुई। विक्टर ने अपनी उंगली थोड़ी ऊपर उठाई और कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ। बूम! इतनी तेजी से कि कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं दे सका, विक्टर ने अपने सामने वाले व्यक्ति पर 20 से अधिक बार हमला किया। आदमी का शरीर चर्च के निकास द्वार की ओर उड़ गया। उस व्यक्ति का एक सहयोगी उसके मित्र के पास आया और भयभीत स्वर में बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह मर चुका है। आदमी का शरीर असंभव तरीकों से मुड़ा हुआ था, जबकि उसकी छाती में एक छेद था जहां उसका दिल हुआ करता था, और उसके सिर के लिए भी यही कहा जा सकता है, क्योंकि मस्तिष्क का पदार्थ बाहर निकल गया था। ये सब पलक झपकते ही घटित हो गया। ये राक्षस कौन था? वाह, नेता को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने अभी देखा और अपने अधीनस्थ से सुना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी भेड़ियों ने विक्टर को अंधेरी आंखों से देखा, क्योंकि वे डर से स्तब्ध थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इतना ही। विक्टर का चेहरा झुंझलाहट से विकृत हो गया। सिर्फ एक प्रदर्शन, और तुम चिकन खाओगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। समूह चुप था और उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, और बस एक कदम पीछे हट गया। अरे, अगर हमारे पास केवल अल्फा होता तो हम उसे आसानी से हरा सकते थे। नेता ने हताशा में अपने होंठ चबाते हुए सोचा। मैं देख रहा हूं। उन हत्यारों की तरह तुम भी कीड़े हो। विक्टर की आंखें खून से लाल चमकने लगी। लड़की को जाने दो, कुत्ते, विक्टर ने आदेश दिया और उस आदमी की ओर देखा जिसने नन को पकड़ रखा था। हाँ मास्टर, आदमी ने लड़की को जाने दिया, और महिला तेजी से विक्टर की ओर भागी और बर्फ के सिंहासन के पीछे छिप गई। उसने ऐसा क्यों किया? वह नहीं जानती थी। उसे बस यही लगा कि उसकी परी के साथ रहना ज्यादा सुरक्षित होगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भेड़ियों ने अपने मित्र की ओर आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा, जो अभी हुआ था उससे भयभीत थे। एटा ओवल नेक्स्ट कॉम। मुझे मत बताओ। पैशाचिक आकर्षण, लेकिन हमें प्रतिरक्षित रहना चाहिए। तीदिस। नेता के मित्र ने विक्टर की ओर भयभीत दृष्टि से देखा। आप कौन है? आपके पास ये शक्ति कैसे है?
वह आदमी जानता था कि सामान्य पिशाच ऐसा नहीं कर सकते और उसे यह जानने की जरूरत थी कि यह आदमी कौन था। गलत। वह राक्षस। विक्टर ने उस आदमी को लाल नजर से देखा जो उस आदमी की आत्मा को भेदती हुई लग रही थी। आप मुझे एलुकार्ड कह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मानो किसी अलौकिक सत्ता ने पूरे कमरे की आवाज बंद कर दी हो, सभी भेड़ियों ने सांस लेना बंद कर दिया और सदमे में अपना मुंह खोल दिया। है उनमें से एक व्यक्ति को लगा कि वह अचानक बहरा हो गया है। हा 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 हा, आप मजाक कर रहे हैं ना। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनमें से एक व्यक्ति इनकार की स्थिति में चला गया था। एक वैम्पायर काउंट। फादर फर्नांडो ने एकदम सदमे में अपना मुंह खोला, यहां तक कि उनके लिए भी जो सुदूर इलाके में रहते थे। उन्होंने नए वैम्पायर काउंट की खबर सुनी, उनकी क्षमता का कोई व्यक्ति इस विनम्र चर्च में क्या कर रहा है। वह अब अपने भाग्य को कोस रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रुको, यह एक अवसर हो सकता है क्योंकि पिशाचों में मानवीय नैतिकता नहीं होती और वे केवल वही करते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है। मैं अधिक पैसा कमाने के लिए उसके साथ बातचीत करने की कोशिश कर सकता हूँ। जैसा कि एक लालची आदमी से अपेक्षा की जाती है, वे हमेशा पैसा कमाने का अवसर ढूंढते हैं। 5वीं गिनती। नेता सदमे में चिल्लाया, लगता है तुम मुझे जानते हो कुत्ते। बेशक, अलौकिक दुनिया में हर कोई, यहां तक कि एक छोटी जनजाति के लोग भी आपको जानते हैं। आपके स्तर का कोई व्यक्ति इस दूर देश में क्या कर रहा है? क्या आपको नाइटिंगेल में नहीं होना चाहिए? मैं तो बस सैर पर हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक सैर। ऐसा प्रतीत होता है कि नेता को उस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था जो वह सुन रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ क्या हो रहा है, मुझे बताओ। इससे पहले कि विक्टर अपनी बात खत्म कर पाता, उसने सुना। हाँ, हम आपको कुछ भी बताएंगे जो आप चाहते हैं, अलुकार्ड गिने। वह आदमी तेजी से विक्टर के पास आया, झुक गया और विक्टर से किसी भी संभावित प्रश्न का इंतजार कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर को उस आदमी की प्रतिक्रिया समझ नहीं आई। वह इतनी तीव्रता से प्रतिक्रिया क्यों कर रहा है? मास्टर, आप अलौकिक दुनिया में काउंट वैम्पायर शीर्षक के महत्व को कम आंकते हैं। विक्टर ने अपने दिमाग में कागुया की आवाज सुनी। 4। गलत। 5 पिशाचों की गिनती ऐसे प्राणी हैं जो दावा करते हैं कि उनके पास देशों को आसानी से नष्ट करने में सक्षम शक्ति है। अलौकिक दुनिया में कुछ ही प्राणी हैं जो उस उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। और ये भेड़िए एक पृथक जनजाति से हैं, इसलिए ये स्पष्ट है कि वे इसी तरह प्रतिक्रिया करेंगे। लेकिन मेरे पास अभी भी किसी देश को नष्ट करने की शक्ति नहीं है। विक्टर बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया। वह पूरी तरह से ईमानदार था और मानता था कि उसके पास अकेले किसी देश को नष्ट करने की क्षमता नहीं है। आखिरकार, उस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उसे अकेले ही पूरे देश से लड़ना होगा, और देश के आधार पर उस स्थान पर अलौकिक प्राणियों की संख्या अकल्पनीय हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा द्वारा मान्यता प्राप्त पिशाच गणना की उपाधि में आपको पहले से ही एक ऐसा प्राणी माना जाता है जो देशों को नष्ट करने में सक्षम है। इस भेड़िए की प्रतिक्रिया एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। ये शीर्षक बहुत महत्व रखता है। हुह। विक्टर ने सोचा और उस आदमी की ओर देखा और पूछा। क्या इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, उसने सुना। आपने लेटिसिया के साथ क्या किया? बर्फ के सिंहासन के पीछे की महिला अचानक घृणा की दृष्टि से चिल्ला उठी। ये कुतिया। कागुया इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि इस इंसान ने उसके मालिक को बाधित किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने नन की ओर देखा, कुछ सेकंड के लिए सोचने लगा, जबकि वह कुछ योजना बना रहा था। चलो एक परीक्षण करते हैं। निर्णय पर पहुंचकर उसने उस आदमी की ओर देखा जो अभी भी पहले जैसी ही स्थिति में था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने महिला के शब्दों को दर्ज नहीं किया है। उसके सभी सवालों का जवाब दो। विक्टर ने अपना सिर अपनी बांह पर टिकाया और हर चीज को ऐसे देखा जैसे वह सबसे उबाऊ चीज देख रहा हो। हाँ, आदमी ने औरत की ओर देखा और कहा, उसका उपयोग नए योद्धाओं को बनाने के हमारे अनुष्ठान में किया गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर की आंखें घूम गईं। उससे यह समझने के लिए प्रतिभाशाली होने की आवश्यकता नहीं थी कि वह आदमी किस बारे में बात कर रहा था, और इससे उसका मूड बहुत खराब हो गया। लेकिन वह फिर भी चुप रहा और कुछ नहीं किया, बस निष्कर्ष की प्रतीक्षा कर रहा था इस बातचीत का। ये कौन सी रस्म है? तुमने उसके साथ क्या किया?
ये हमारी जनजाति द्वारा पारित एक पवित्र प्रथा है। क्या मैंने पहले ही नहीं कहा है? इसका उपयोग नए योद्धाओं को बनाने के लिए किया जाता था। उस व्यक्ति ने तटस्थ भाव से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। नन ब्रूना ने हताशा में अपने होंठ चबाए। उसका उपयोग नए योद्धा बनाने के लिए किया गया था, से आपका क्या मतलब है? इस वाक्यांश का बिल्कुल यही अर्थ है, इसका उपयोग नए योद्धाओं को बनाने के लिए किया गया था, और नए योद्धाओं को बनाने का साधन प्रजनन के माध्यम से है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 WWO से क्या हुआ? ब्रूना की आवाज निराशा से टूटती हुई लग रही थी। क्या वह जीवित है? उसे अभी भी कुछ उम्मीद थी कि उसकी सहेली जीवित है, भले ही उसकी हालत कितनी भी दयनीय क्यों न हो। कोई भी महिला अनुष्ठान से नहीं बचती। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ब्रूना ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और सामने वाले आदमी को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो, फिर वह जमीन पर गिर पड़ी और चुपचाप रोने लगी। अचानक सभी भेड़ियों पर एक भयावह दबाव पड़ा, और उन्हें लगा जैसे दुनिया उन पर आ गिरी है। कुत्ते, मुझे जवाब दो। विक्टर की आंखें बुरी तरह लाल हो गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आदमी का शरीर कांप गया, और जल्द ही उसकी आंखों से जीवन का संकेत गायब हो गया। वह विक्टर के नियंत्रण में था। आप क्या? उस व्यक्ति का एक अधीनस्थ कुछ कहने वाला था, लेकिन विक्टर इसके मूड में नहीं था। उन्होंने बस अधीनस्थों की ओर देखा और कहा, मौन। उन सभी ने तुरंत सिर हिलाया जैसे कि वे रोबोट हों। आपका गोत्र कहाँ स्थित है? वह पहली चीज थी जो विक्टर जानना चाहता था। हमारा कबीला स्थित है। वह आदमी विक्टर को उनके कबीले का स्थान समझाने लगा। उस व्यक्ति का स्पष्टीकरण सुनने के बाद विक्टर ने पूछा, आप लोग किस अनुष्ठान के बारे में इतनी बात करते हैं? अनुष्ठान एक पवित्र प्रथा है। हम कुंवारी महिलाओं को पकड़ते हैं, उन्हें वेयरवुल्फ में बदल देते हैं, और योद्धाओं की संख्या बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। घृणित प्राणी। कगुया को लगा कि अपने जीवन में पहली बार वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जिसे कचरा कहा जा सकता है। क्या आपने इस अनुष्ठान में भाग लिया? बेशक, सभी पुरुष भाग लेते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप ऐसा क्यों करते हैं? हमारे कबीले में एक मिथक है कि यदि एक ही समय में बड़ी संख्या में वेयरवुल्व्स पैदा होते हैं, तो उनके बीच एक अल्फा पैदा हो सकता है, और हमें एक अल्फा की आवश्यकता है। आपको अल्फा की आवश्यकता क्यों है? हमारी जनजाति में कोई अल्फा नहीं है, और उसके कारण हम कमजोर हैं, इसलिए हमें मजबूत बनाने के लिए एक नेता की आवश्यकता है। क्या यह मिथक सच है? हम नहीं जानते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने चौंक कर अपना मुंह खोला क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने जीवन की सबसे बेतुकी बात सुनी है। और इस मिथक के कारण कि तुम्हें पता भी नहीं है कि यह सत्य है, तुम ननों का अपहरण कर रहे हो और उन्हें प्रजनन मशीन के रूप में उपयोग कर रहे हो। विक्टर विषैले स्वर में बोला। हाँ, उस व्यक्ति की भावनाहीन प्रतिक्रिया ने उसे और अधिक क्रोधित कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर चुप था। लेटिसिया, लेटिसिया, मुझे क्षमा करें, मुझे आपके साथ रहना चाहिए था। एक क्षण के लिए उसने उस स्त्री की ओर देखा जो तटस्थ मुख से फर्श पर रो रही थी, और फिर उसकी दृष्टि खंभे के पीछे खड़े पुरुष पर गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? कीड़ा। पुजारी का शरीर कांपता है और वह कहता है, हाँ। आपने इस जनजाति में कितनी ननों को पहुंचाया है? 5 भिक्षुनियां। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपने ऐसा क्यों किया? उसने पूछा, भले ही उसे उत्तर पहले से ही पता था। मैंने ये पैसे के लिए और अपनी खुशी के लिए किया। चर्च को अब दान नहीं मिल रहा है, और मैं गरीबी में जी रहा था। तुमने काम करने की कोशिश क्यों नहीं की? मुझे काम क्यों करना चाहिए? मुझे बस दान प्राप्त करना चाहिए और एक अच्छा जीवन जीना चाहिए, लेकिन स्थानीय शहर में एक समस्या के कारण दान मिलना बंद हो गया, और मैं ऐसा नहीं करता। मौन। विक्टर को अब और सुनने का मन नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आदमी ने अपना मुंह बंद कर लिया। विक्टर कोई संत नहीं था, उसने कुछ दिन पहले निर्दोष प्राणियों का नरसंहार किया था। विक्टर खुद को एक योद्धा मानता था और हमेशा मजबूत बनने और मजबूत विरोधियों का सामना करने के लिए तत्पर रहता था। आखिरकार इस प्रक्रिया में उसे मजा आएगा। और खुद को एक योद्धा मानकर वह केवल उन लोगों के सामने अपनी तलवार उठाता था जिन्होंने पहले उसके खिलाफ तलवार उठाई थी। यही वह विचार था जिसने उसे स्वॉट एजेंटों को मारने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इन आदमियों का क्या?
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं गलत था। विक्टर की आंखें बुरी तरह लाल हो गईं। उसने इन सभी लोगों की ओर देखा। आपको कीड़े कहना खुद कीड़ों का अपमान है। आप इसके लायक नहीं हैं। विक्टर के लिए ये लोग कीड़ों से भी बदतर थे। उनके पास ये बताने के लिए पर्याप्त विशेषण भी नहीं थे कि ये लोग क्या थे। उसे बस इन लोगों के प्रति घृणा महसूस हुई और विक्टर का पूरा अस्तित्व इन लोगों से घृणा करने लगा। उसने एक बर्फ की तलवार बनाई और आदमियों की ओर चलते हुए उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। सुबकी सुबकी। विक्टर ने चलना बंद कर दिया। उसने महिला को तटस्थ दृष्टि से देखा और धीरे धीरे उसका चेहरा थोड़ी झुंझलाहट दिखाने लगा। कब तक रोओगी नून? विक्टर की आवाज पूरे चर्च में गूंजने लगी और पूरी इमारत उसके चिल्लाने से कांपने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महिला ने फटी निगाहों से विक्टर की ओर देखा। विक्टर ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी बनाई तलवार महिला के सामने फेंक दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला ने बिना कुछ समझे तलवार की ओर देखा। उसने फिर से विक्टर की ओर देखा और फिर उसे सभी भेड़ियों पर उंगली उठाते हुए देखा। यह तुम्हारा बदला है, तुम्हें ये करना ही होगा। वह झिझकी। तुम्हें ये करना ही होगा। विक्टर की आंखें पागलपन से चमक उठी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला ने विक्टर की आंखों में देखा। यह आपके लोग थे जो इन पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए दिए गए थे। यह आपके मित्र थे जो इन पुरुषों को दिए गए थे। इन महिलाओं की आत्माएं बदला लेने के लिए रोती हैं। तुम्हें ये करना ही होगा। विक्टर की शैतानी आवाज ने औरत के पूरे अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महिला ने हैरानी से चौड़ी आंखों से विक्टर की ओर देखा। विक्टर अभी भी उस महिला को एक देवदूत की तरह लग रहा था, लेकिन पहली बार महिला को समझ आया कि विक्टर कैसा देवदूत था। वह प्रतिशोध का दूत था। महिला ने अपने सामने बर्फ की तलवार को देखा। अनजाने में उसके मन में एक स्मृति उभरी। अरे ब्रूना, जब तुम ये शहर छोड़ोगी तो क्या करोगी? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता। हा, तुम हमेशा ऐसी ही हो, हमेशा अनिर्णायक। तुम्हें अधिक बार कार्रवाई करने की जरूरत है। महिला, मुझे अनिर्णायक कहना बंद करो। ब्रूना ने मुंह बनाया। ठीक है, मुझे पहले से ही पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ब्रूना ने अपनी दोस्त की ओर देखा। मैं एक परिवार बनाऊंगा, एक बड़ा परिवार। मैंने हमेशा इसका सपना देखा है। मैं जानता हूं कि अनाथालय के लोग भी मेरा परिवार हैं, लेकिन मैं एक असली परिवार चाहता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरा खून साझा करे। मैं देख रहा हूं। यदि यह आप हैं, तो मुझे यकीन है कि आप एक सुंदर परिवार बनाने में सक्षम होंगे। ब्रूना ने सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। गंभीरता से, हाँ, हा, मैं निश्चित रूप से करूंगा। ब्रूना अपनी यादों से जाग उठी। हाँ, तुम सही हो। मैं हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहती थी, लेकिन अब नहीं। ब्रूना की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। उसने बर्फ की तलवार उठाई। ओह, उसे लगा कि बर्फ उसके हाथ को चोट पहुंचा रही है, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने तलवार ऊपर उठाए और भेड़ियों की ओर देखा। मैं उन्हें मार डालूंगा, सभी को। मैं उन्हें मार डालूंगा। वह नेता की ओर बढ़ी और अपनी तलवार उसके हृदय में घोंप दी। मांस छिदने का एहसास होने पर उसके हाथ कांप गए, लेकिन वह नहीं रुकी। आह! उसने और ताकत लगाए और उस आदमी के दिल को छेद दिया। वह आदमी जमीन पर गिर गया। वह अभी तक मरा नहीं था। महिला को यह पता नहीं था। उसका मन उथल पुथल में था, लेकिन अनजाने में वह सिर्फ दूसरे पुरुषों को देखती रही। उसने दृढ़ संकल्प के साथ तलवार पकड़ ली और उसकी आंखों में नफरत झलक उठी, और जल्द ही वह उन लोगों की ओर चली गई और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा, विक्टर की मुस्कुराहट इतनी विकृत हो गई कि अब अगर कोई उसकी मुस्कुराहट देखेगा, तो निश्चित रूप से उसे राक्षस कहेगा। लेकिन वह इसकी मदद नहीं कर सका। वह जो देख रहा था उससे बहुत प्रसन्न था। मुझे मेरी पहली नौकरानी मिल गई। है। ताकत के आखिरी इशारे से महिला ने आखिरी आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। कुछ ही देर में महिला जोर जोर से सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसने अभी अभी इस स्थान पर पुजारी सहित प्रत्येक व्यक्ति को अपने नंगे हाथों से मार डाला था। उसके हाथ तलवार के बर्फीले तापमान से दर्द कर रहे थे।
उसका शरीर खून से लथपथ था, वह पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे या क्या करे। नोवेल नेक्स्ट कॉम उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैंने ये किया, मैंने सभी को मार डाला। उसे अजीब लग रहा था, इन लोगों को मारने के बावजूद उसे लगा कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था, उन्हें पर्याप्त पीड़ा नहीं हुई। वह और अधिक चाहती थी, उसकी नफरत संतुष्ट नहीं थी और बदला लेने की इच्छा उसके शरीर के अंदर लगातार जलती रहती थी। लेकिन नफरत करने और बदला लेने की इच्छा के बावजूद वह डरी हुई थी। जो कुछ भी हो रहा था उससे वह डरी हुई थी। कुछ मिनट पहले वह एक सामान्य इंसान थी, वह कोई पापी नहीं थी, वह भगवान की नन थी। सिखाया गया था कि किसी की जान लेना पाप है, लेकिन उसने ऐसा ही किया। क्या उसे सजा मिलेगी? क्या भगवान उसे सजा देंगे? सून, मैंने ये किया। उसके चेहरे से छोटे छोटे आंसू गिरने लगे, लेकिन मन में कई विचार होने के बावजूद वह संतुष्ट महसूस कर रही थी। इस बार वह निर्णायक नहीं थी और उसने वही किया जो उसे करना था। मैंने ये किया, लेटिसिया। मैं कायर नहीं था। नन। अचानक महिला को किसी की आवाज सुनाई दी जो उसके पूरे अस्तित्व में गूंजती हुई प्रतीत हुई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महिला ने धीरे से अपना चेहरा विक्टर की ओर घुमाया। खून से लथपथ नन का चेहरा देखकर उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। विक्टर को यह दृश्य काफी सुंदर लगा। यह एक कलाकृति की तरह थी जिसका शीर्षक था, वह नन जिसने नरक देखा और उससे लड़ने का फैसला किया। विक्टर को पता था कि यह एक बुरा शीर्षक था, लेकिन उसने वास्तव में इसकी परवाह नहीं की क्योंकि उसे वह दृश्य पसंद आया जो वह अब देख रहा था। तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। विक्टर जानता था कि एक सामान्य इंसान के लिए दूसरे इंसान को मारना बहुत मुश्किल था, खासकर एक नन जो ईमानदारी से भगवान के धर्मग्रंथों का पालन करती थी। यहां तक कि उसे स्वयं भी संदेह था, और यदि स्कैथा के प्रोत्साहन के लिए नहीं, तो शायद वह नहीं जानता कि उस समय क्या करना है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 महिला को समझ नहीं आया कि वह आदमी क्या बात कर रहा है। याद रखें, नन। विक्टर ने महिला की आंखों में देखा। यह ऐसा था मानो वह स्त्री के संपूर्ण अस्तित्व को देख सके। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों से कुछ भी छुप नहीं सकता। इस दुनिया में हर चीज की अनुमति है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर की नजर महसूस करते ही महिला का पूरा शरीर कांप उठा, और जब उसने विक्टर की बात सुनी तो उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। आप पीड़ित हैं, अपराधी वे लोग हैं जिन्हें आपने अभी अभी मारा है। इसे कभी मत भूलिए। यहाँ जो कुछ हुआ उसके लिए अगर कोई आपको दोषी ठहराता है और दुनिया उस आरोप का समर्थन करती है, तो दुनिया गलत है। आज आप पीड़ित हैं, और कोई भी आपसे वह अधिकार नहीं छीनेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। याद रखें, नन। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। आप दोषी नहीं हैं, दुनिया दोषी है। और अगर दुनिया गलत है, तो आपको बस इसे जलाने की जरूरत है। ये वो शब्द नहीं थे जो किसी देवदूत के मुंह से निकलने चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला ने अपना मुंह पूरा खोला, उसकी आंखें एकदम सदमे से भर गईं। एक स्वर्गदूत के मुंह से ये सुनना काफी आश्वस्त करने वाला था कि वह दोषी नहीं थी। धीरे धीरे उसका चेहरा नर्म पड़ने लगा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं गलत नहीं हूं। मैं गलत नहीं हूं। महिलाओं की आंखें विश्वास से चमक उठी। यदि किसी देवदूत ने कहा कि वह सही थी, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सही थी। महिला अंधी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने जब महिला का चेहरा देखा तो हल्की सी संतुष्ट मुस्कान दिखाई। वह समझ गया कि उसके कहे शब्दों ने महिला को आश्वस्त कर दिया है। अच्छा काम, नन। विक्टर ने अपनी उंगली तोड़ दी और जल्द ही सभी शव जलने लगे। वह जानता था कि महिला ने अच्छा काम नहीं किया है। इनमें से कुछ पुरुष अभी भी जीवित थे, और यदि विक्टर का आकर्षण नहीं होता, तो पुरुषों ने प्रतिक्रिया दी होती, और चीजें इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो बात मायने रखती थी वह थी इरादा। महिला खुद उठी और हमलावरों को मार गिराया। आज के बाद वह कभी भी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। वह अब एक मासूम नन नहीं थी। वह कुछ और थी। विक्टर ने महिला की ओर देखा और पाया कि वह अभी भी नग्न थी। पहले तो उसे इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन अब जब उसने तय कर लिया था कि यह महिला उसकी नौकरानी बनेगी,
तो वह उसे ज्यादा समय तक ऐसे ही नहीं रहने देगा। विक्टर पर्दे के पास गया और उसका एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया और एक दयालु भाव के रूप में महिला को कपड़े से ढक दिया और फिर उसे एक राजकुमारी की तरह उठा लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महिला ने भ्रमित दृष्टि से विक्टर की ओर देखा। उसने फिर से महिला की नीलमणि जैसी नीली आंखों में देखा। मुझे बताओ नन, क्या तुम मेरी नौकरानी बनना चाहती हो? उसने सौम्य स्वर में पूछा जिससे महिला कांप उठी। लेकिन ये कोई बुरी ठंड नहीं थी। ये वाकई बहुत अच्छा एहसास था। ये पहली बार था जब उसने देवदूत को इतनी धीमी आवाज में बात करते हुए सुना था। लेकिन उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसे समझ नहीं आया कि विक्टर किस बारे में बात कर रहा था। नौकरानी बनने से उसका क्या मतलब है? महिला को कुछ समझ नहीं आया। क्या स्वर्गदूतों को नौकरानियों की जरूरत है? लेकिन उसके मन में कई संदेह होने के बावजूद वह थोड़ी उत्सुक थी। अगर मैं आपकी नौकरानी बन जाऊं तो क्या होगा? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कागुया, जो विक्टर की छाया में था, ने उस महिला की ओर तीखी निगाहों से देखा। विक्टर ने उसी मुस्कान के साथ आगे कहा, तुम भी मेरे जैसे ही बन जाओगे। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह एक परी बन जाएगी। संभव है कि मैं बनूंगी। मैं तुम्हारी नौकरानी बनूंगी। वह झट से मान गई। यदि वह एक देवदूत बन जाती है तो इसका मतलब है कि वह उस आदमी के साथ अधिक समय बिता सकेगी जिसने उसे बचाया था। वह उसे उचित रूप से धन्यवाद दे सकेगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर की मुस्कान बढ़ी। अच्छा जवाब। उसके दांत बदलने लगे और फिर उसने महिला की गर्दन पर काट लिया। आह टिल्डा, अनजाने में महिला कराह उठी जब उसे लगा कि कोई चीज उसके शरीर पर आक्रमण कर रही है और उसके पूरे अस्तित्व को बदल रही है। स्कैथर द्वारा बताए गए पिशाच परिवर्तन अनुष्ठान को कैसे किया जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं होने के बावजूद विक्टर ने अपनी प्रवृत्ति का पालन करने का फैसला किया। जैसे ही उसने महिला की गर्दन पर काटा, उसका इरादा केवल महिला को अपनी नौकरानी में बदलने का था। उसने महिला का थोड़ा सा खून पी लिया और जल्द ही उसे महसूस हुआ कि उसके दांतों से कुछ निकल रहा है और महिला के शरीर पर आक्रमण कर रहा है। यह महसूस करते हुए कि बस हो गया, विक्टर ने महिला को काटना बंद कर दिया और इंतजार करते हुए उस महिला की ओर देखा जिसका चेहरा थोड़ा लाल था। वह जोर जोर से सांसें ले रही थी और यह बहुत ही कामुक दृश्य था। उसमें सचमुच एक ऐसा आकर्षण था जो एक नन के लिए उपयुक्त नहीं था। लेकिन उस दृष्टि का विक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी 3 खूबसूरत पत्नियां और एक खूबसूरत सास थी। वह इस दृश्य से कहीं अधिक खतरनाक कामुक दृश्यों का आदी था। अब मुझे उसकी गर्दन तोड़ देनी चाहिए। विक्टर ने सोचा कि उसे वही करना चाहिए जो वायलेट ने अनुष्ठान में किया था। वायलेट ने मुझे काटा और फिर उसने मेरी गर्दन तोड़ दी तो मैं जीवित हो गया। लेकिन पिशाच मरे नहीं हैं। क्या अनुष्ठान के बाद आपकी गर्दन तोड़ने का कोई कारण है? ये बेवकूफी है। मैं उदाहरण के रूप में अनुष्ठान का उपयोग क्यों कर रहा हूं? मैं अनुष्ठान नहीं कर रहा हूं। ये बिल्कुल अलग तरीका है। विक्टर के मन में बहुत सारे संदेह थे, लेकिन उसका संदेह तब खत्म हो गया जब महिला की नीलमणि नीली आंखें धीरे धीरे खून से लाल हो गईं, उसके दांत बदल गए, और जैसे कि किसी चीज के वश में हो, उसने विक्टर की गर्दन पर बड़े जोश से काट लिया। ओह! विक्टर बस मुस्कुराया और उसे अभी वही करने दिया जो वह चाहती थी। जो कुछ चल रहा था उसमें उसकी रुचि थी। गल्प गल्प, वह विक्टर का खून ऐसे पीने लगी जैसे वह बहुत प्यासी हो। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। दिलचस्प। विक्टर को अपनी चेतना में एक छोटा सा संबंध बनता हुआ महसूस हुआ। यह उनकी पत्नियों के साथ उनके संबंध से अलग था, और क्या यह अपने ही बच्चे के साथ संबंध साझा करने की तर्ज पर कुछ और था। वह पिता था, और जो महिला बंधन का हिस्सा थी वह बेटी थी। यही वह एहसास था जो वह महसूस कर रहा था। विक्टर को अजीब लगा। वह ठीक से नहीं बता सका कि वह क्या महसूस कर रहा था। यह महसूस करने के बावजूद कि वह महिला उनकी बेटी थी, उन्हें यह भी लगा कि यही सब कुछ नहीं है। वह व्लाद के बारे में सोचने लगा। आखिरकार वह एकमात्र ऐसा प्राणी था जिसे वह जानता था जिसका खून उसके जैसा ही था। व्लाद को पिशाचों का पूर्वज माना जाता है, और उसके पास नाइट किंग का खून है, जो किसी अनुष्ठान के प्रतिबंध के बिना पिशाच बनाने में सक्षम है।
विक्टर का सिर घूमने लगा और फिर उसने कुछ देखा। क्या मैंने पिशाचों की एक नई पीढ़ी खड़ी की है जिसका औलाद से कोई संबंध नहीं था? विक्टर ने इसके बारे में सोचा क्योंकि वह सहज रूप से जानता था कि उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका प्रमाण ये था कि जब उसे पिशाच में बदल दिया गया, तो उसके खून ने उन सभी अहंकारी वंशों को निगल लिया जिन्होंने उसे बदलने का प्रयास किया था। एक राजा दूसरों से नीचे नहीं हो सकता। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसमें नाइट किंग का खून था, वह जानता था कि उसने यहाँ जो कुछ भी किया था वह उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वह इस महत्वपूर्ण एहसास को समझ नहीं सका। उसने सोचा और सोचा, लेकिन फिर भी वह अभी भी समझ नहीं पाया कि यह महत्वपूर्ण भावना क्या थी। विक्टर के चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। उसे लगा कि अभी उसके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटित हो रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या था, और यह उसे निराश कर रहा था। आपको कुछ चिंता हो रही है, एंजल? महिला ने विक्टर का खून पीना बंद कर दिया और अपनी खून से लाल आंखों से विक्टर की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ए आंग। एक पल के लिए विक्टर की सांसें थम गईं और वह अपने विचारों से पूरी तरह भटक गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई उन्हें एंजल कहेगा। आखिरकार उनका अब तक का रवैया किसी भी स्वर्गदूत से बहुत दूर था। देवदूत, महिला ने भ्रमित होकर उसकी ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बस मुझे विक्टर नन कहकर बुलाओ। एंजल का नाम विक्टर है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर की आंखें थोड़ी चमकी। इस परी वाली बात को भूल जाओ, मैं कोई देवदूत नहीं हूं, मैं इससे ऊपर हूं। वह हल्की आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बोला। ओह! महिला की आंखें समझ से चमक उठी और फिर वह बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भगवान की उपस्थिति में हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने चलना बंद कर दिया। विक्टर को लगा कि वह अचानक बहरा हो गया है, जबकि उसकी दुनिया भी थोड़ी घूम गई। अब उसके मन में केवल एक ही बात कौंध रही थी, मुझे अचानक पदोन्नत क्यों कर दिया गया? वह कारणों पर विचार करने लगा। लानत है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने कहा था कि मैं देवदूत से भी ऊपर हूं? उसने महिला की ओर देखा और उसकी कट्टर दृष्टि देखकर उसने सोचा, कुछ भी। उसने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया, इसलिए वह मुड़ा और चर्च के निकास द्वार की ओर चल दिया। डॉट 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 3 घंटे बाद विक्टर 2 नौकरानियों के साथ एक जगह की ओर चल रहा था। नौकरानियों में से एक महिला थी जिसके लंबे काले बाल थे जो उसकी गांड तक पहुंचते थे। उसकी पीली त्वचा और रक्त लाल आंखें थीं। उसने एक नौकरानी पोशाक पहनी हुई थी जिसमें थोड़ी प्राच्य विशेषताएं थीं। और वह वर्दी उसके सुडौल शरीर को उजागर करती है जो पिशाच में बदल जाने के बाद और विकसित हो गया था। पहले महिला 170 सेमी लंबी थी और उसके सी कप स्तन थे। वह एक मानवीय महिला के लिए बहुत सुंदर थी। लेकिन परिवर्तन के बाद महिला 183 सेमी की ऊंचाई तक बढ़ गई और उसका पूरा शरीर सुडौल दिखने लगा और उसके स्तन अविश्वसनीय आय कब तक बढ़ गए। वे स्कैच और रूबी से बड़े थे। यदि पहले वह एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी, तो अब वह एक अलौकिक सुंदरता थी जो किसी भी पुरुष को प्रसन्न कर सकती थी। इस महिला का नाम ब्रूना फ्रांसिस्का था, जो विक्टर की नई नौकरानी थी। उफ, ये कपड़े मेरे स्तनों को निचोड़ रहे हैं। रोना बंद करो, लिस्टी मेड, कागुया ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे लिस्टी मेड कहना बंद करो, वह चिल्लाए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कागुया चुप थी। दोनों की मुलाकात को अभी कुछ ही घंटे हुए थे और उनके बीच पहले से ही बहुत अच्छे संबंध थे। विक्टर ने अपनी नौकरानी की ओर देखा, उसकी विकास प्रक्रिया मेरी तुलना में तेज थी। विक्टर को याद आया कि एक पिशाच के रूप में पूरी तरह परिपक्व होने में उसे 1 सप्ताह का समय लगा, लेकिन उसकी नौकरानी को केवल कुछ घंटे लगे। मेरे द्वारा बनाए गए पिशाच व्लाद द्वारा बनाए गए पिशाचों से कितने भिन्न है? विक्टर काफी जिज्ञासु था, इसलिए उसने उस महिला पर नजर रखने का फैसला किया जिससे वह बना था। विक्टर ने अचानक चलना बंद कर दिया और पूछा, नन, मैं पूछना भूल गया, लेकिन क्या आपका कोई परिवार है? मेरा कोई परिवार नहीं है, भगवान। मैं एक अनाथ हूं, और मेरा अनाथालय बहुत पहले बंद हो गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे भगवान कहना बंद करो। विक्टर के लिए वह उपाधि एंजल से 10,000 गुना बदतर थी। बस मुझे मास्टर या कुछ और कहो। विक्टर थोड़ा नाराज चेहरे के साथ घूमा। हाँ,
मास्टर, उसने हल्की सी प्रसन्न मुस्कान दिखाई, लेकिन उसकी आंखों ने उसके सच्चे विचारों को धोखा दे दिया, जिससे पता चला कि वह उसे बुलाना नहीं छोड़ेगी। उसके लिए विक्टर उसका भगवान था, उसका देवदूत था, वह उसका सब कुछ था। बेहतर, विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर से चलने लगा। कागुया के सिर में नसें उभरने लगी और जल्द ही वह दूर हो गई। तस्क, अगर मुझे मौका मिले तो मुझे इस वासनामयी नौकरानी को मार डालना चाहिए। तुमने क्या कहा, कागुया? कुछ नहीं। ओह, ब्रूना ने हल्की मुस्कान दिखाए और सीधे आगे की ओर देखा, लेकिन देखा कि उसके मालिक ने चलना बंद कर दिया था। मालिक, विक्टर ने सीधे सामने देखा, जबकि उसकी आंखें खून से लाल चमक रही थी। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, कीड़े टिल्ड। विक्टर की मुस्कान अब देवदूत जैसी ही थी। विक्टर और उसकी दो नौकरानियां, ब्रूना और कागुया, एक दूर की जगह की ओर देखते हुए एक पेड़ पर चढ़े हुए थे। हाँ, ये वही गांव है जहां से भेड़ियों का झुंड आया था, विक्टर बोला। मैं समझ गया, लेकिन वहां केवल पुरुष ही क्यों है? महिलाएं कहाँ हैं? क्या ये संभव है कि इस गांव में कोई महिला वेयरवुल्फ नहीं है? कागुया की आंखें थोड़ी सी घूम गईं। मुझे मत बताओ कि इन वहशियों ने किसी महिला को जीवित नहीं छोड़ा। हाँ, ऐसा ही लगता है। विक्टर ने कागुया के शब्दों की पुष्टि की। उन्होंने केवल पुष्टि करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया था और किसी महिला की छवि के साथ कोई हरी आभा नहीं देखी थी। उस गांव के सभी निवासी पुरुष थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम कहाँ देख रहे हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ब्रूना ने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने रखते हुए कहा, जैसे कि ये देखने की कोशिश कर रही हो कि विक्टर और कागुया कहाँ देख रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने अपनी नौकरानी की ओर देखा। नन, अपनी मानवीय आंखों का प्रयोग मत करो, विक्टर ने ऐसे कहा जैसे वह एक शिक्षक हो जो किसी छात्र को पढ़ा रहा हो। ब्रूना ने विक्टर की ओर इस नजर से देखा जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वह किस बारे में बात कर रहा है। विक्टर ने आगे कहा, इतनी दूरी पर किसी इंसान के लिए देखना मुश्किल होगा, लेकिन विक्टर की आंखें खून से लाल हो गईं। नन, अब तुम इंसान नहीं हो। मुझे पता है, लेकिन वह कुछ कहने जा रही थी, लेकिन विक्टर ने बीच में ही रोक दिया। उस स्थान को देखें जहां मैं देख रहा था, और अपनी इंद्रियों को अपनी आंखों पर केंद्रित करें, और अपनी प्रवृत्ति को काम करने दें। उन्होंने इतने व्यवस्थित लहजे में बात की कि इनकार करने की इजाजत नहीं होगी। हाँ, ब्रूना ने उस जगह को देखा जहां विक्टर पहले देख रहा था और अपनी भावनाओं को उसकी आंखों पर केंद्रित कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, उसे अपनी आंखों में कुछ बदलाव महसूस हुआ। उसकी आंखें हल्की हल्की लाल लाल चमकने लगी। धीरे धीरे उसकी दृष्टि एक अत्यंत उन्नत कैमरे की तरह जूम करने लगी। ओह, मैं देख रहा हूं। ब्रूना उत्साह से चिल्लाए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने हल्की सी संतुष्ट मुस्कान दिखाई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कागुया गंभीर चेहरे के साथ ब्रूना को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज के बारे में सोच रही थी, लेकिन अचानक उसके विचारों में रुकावट आ गई जब उसने विक्टर का हाथ अपने सिर पर महसूस किया। कागुया ने अपना चेहरा घुमाया और विक्टर की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसमें प्रतिभा है ना? कागुया ने विक्टर की हल्की सी मुस्कुराहट को देखा और कहा, वह आपके द्वारा बनाई गई थी, मास्टर। ये स्पष्ट है कि उसमें प्रतिभा है। उसने ब्रूना की ओर देखा जैसे कि वह उसे आकार दे रही हो। ज्यादा मत सोचो मेरी नौकरानी। विक्टर हंसा। कागुया ने फिर से विक्टर की ओर देखा, और जब उसने विक्टर की मुस्कान देखी, तो वह समझ गई कि उसका मालिक कुछ योजना बना रहा है। विक्टर ने कागुया का सिर छोड़ दिया और हवा में चलना शुरू कर दिया। वह कागुया और ब्रूना के सामने थोड़ा रुका, पीछे मुड़ा और कहा, नन, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ब्रूना ने भ्रमित दृष्टि से विक्टर की ओर देखा। वह जगह है जहां वे लोग हैं जिन्होंने आपके बचपन के दोस्त का अपहरण कर लिया और उसे एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ब्रूना की आंखें खतरनाक ढंग से चमकने लगी। वह जगह है जहां लड़कियों को तब ले जाया गया था जब उन्हें पुजारी द्वारा बेचा गया था। विक्टर ने धीरे से हाथ उठाया और गांव की ओर इशारा किया। मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ नष्ट कर दो।
उसकी मुस्कान विकृत होने लगी, उसके बाल तैरने लगे, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाले प्रतीत होने लगे। वह एक ऐसे प्राणी की तरह लग रहा था जो नरक की सीमा से बाहर आया हो। सब कुछ जला दो, सभी निवासियों को टुकड़े टुकड़े कर दो, अपने बचपन के दोस्त की पीड़ा के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को नष्ट कर दो। आज किसी को भी इस जगह को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब ब्रूना ने विक्टर की बात सुनी तो उसकी आंखें खुली रह गईं। क्या आप ये कर सकते हैं? उसने अपने चेहरे पर वही मुस्कान बरकरार रखते हुए पूछा। विक्टर जानता था कि ऐसा करना कठिन है क्योंकि उसने एक ऐसे इंसान की मांग की थी जो अभी अभी पिशाच में बदल गया था। चर्च में अपनी पीड़ा के लिए उन सभी जिम्मेदारों को मारना उसके लिए एक बात थी और पूरे गांव के उन लोगों को मारना दूसरी बात थी जो निर्दोष हो भी सकते थे और नहीं भी। और वह बिल्कुल विक्टर का परीक्षण था। यदि वह सफल हो गई और विक्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, खैर, इसका सीधा सा मतलब है कि उसने सही चुनाव किया। अगर वह असफल हो गई तो क्या होगा? उस स्थिति में वह कुछ नहीं करेगा, अभी नहीं। आखिरकार वह जानता था कि यदि उसने बहुत जोर लगाया तो वह अपनी नौकरानी को तोड़ सकता है। उन्होंने स्केच और सिएना को देखकर यह सीखा। स्केथेच ने सिएना को बहुत जोर से धक्का दिया और लड़की की हालत बिगड़ गई। अब वह अपनी मां के साथ प्रशिक्षण लेने से डरती थी। वह ब्रूना के साथ ऐसा नहीं करना चाहते। वह जल्दी में नहीं था। आखिरकार इस जीवन में उसके पास जो सबसे अधिक था वह समय था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं कर सकती हूँ, वह धीमी आवाज में बोली। ओह, विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कागुया ब्रूना को अपनी आंखों से देखती रही। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्रूना ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, फिर अपनी आंखें खोली जो रक्त लाल चमक रही थी। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा, वह निश्चयपूर्वक चिल्लाए। उसके भगवान ने एक आदेश दिया था, इसलिए उस आदेश का पालन न करना अपमानजनक होगा। और उन गांवों के लोग उसके बचपन के दोस्त की पीड़ा के लिए जिम्मेदार हैं। वह ये करेगी। उसे यह अवश्य करना चाहिए। उसे सभी को मारना होगा। जाना, विक्टर ने आदेश दिया। हाँ, इतना कहने के बावजूद ब्रूना नहीं हिली। समस्या क्या है? मैं नीचे नहीं उतर सकती। जब वह इस पेड़ पर चढ़ी तो उसे विक्टर ने उठाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे उतरना है। और वह ऊंचाई से डरती है। विक्टर की आंखें अब बहुत मूंदने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कागुया ब्रूना के पास आए और उसे पेड़ से धक्का दे दिया। और मानो जादू से गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वाह, ब्रूना को यकीन नहीं हो रहा था कि कागुया ने उसके साथ ऐसा किया। गद्दार। किसी तरह एक बच्चों की फिल्म का एक दृश्य उसके दिमाग में आया। यह फिल्म एक शेर द्वारा दूसरे शेर को चट्टान से धक्का देने के बारे में थी। याद रखें, लिस्टीमेट, अब तुम इंसान नहीं हो, कागुया बोला। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ब्रूना अपने ख्यालों से उठी और घबराई हुई नजरों से नीचे देखने लगी। मुझे पता है। इतना कहने के बावजूद वह औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ी। आउच। दर्द तो नहीं हुआ? उसने हैरान चेहरे से अपने शरीर की ओर देखा। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अचानक उसने अपने पीछे एक भयानक आवाज सुनी। ही। ब्रूना पीछे हटी और विक्टर की ओर देखा। जाना, उसने फिर आदेश दिया। विक्टर की लाल आंखों में देखते हुए ब्रूना डर से ठिठक गई। यश। वह झट से उठी और दौड़ने लगी। वाह, लेकिन जब वह भागी तो वह जमीन पर गिर पड़ी क्योंकि उसे अपनी नई ताकत की आदत नहीं थी। ओह, ब्रूना फिर उठी और आगे की ओर देखने लगी, फिर दौड़ने लगी। पलक झपकते ही वह कुछ फीट दूर दिखाई दी, लेकिन पहले की तरह ही वह जमीन पर गिर पड़ी। बुघ्या। जमीन पर गिरते ही उसने अजीब आवाज निकाली, क्या हो रहा है? वह हताशा में चिल्लाए। उसने अपनी लाल लाल आंखों से गांव की ओर देखा। मेरे मालिक मुझे देख रहे हैं, मुझे बदसूरत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी, फिर वह उठ खड़ी हुई। मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं। वह खुद को प्रेरित करने में बहुत अच्छी थी। यह तेजी से परिपक्वता की ओर बढ़ने का नकारात्मक पक्ष है। वह चलना सीख रही बच्ची की तरह लग रही है। ब्रूना का प्रदर्शन देखते हुए विक्टर ने सोचा। novelnepsilonxt.com
मास्टर, क्या ये सचमुच एक अच्छा विचार था? कागुया ने ब्रूना की ओर देखते हुए पूछा। क्या? उसने कागुया की ओर देखा। कागुया ने विक्टर की ओर देखा और उत्तर दिया, अनुभवी भेड़ियों के एक समूह पर हमला करने के लिए एक नवजात पिशाच को भेजने के लिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह! विक्टर को अभी एहसास हुआ कि उसने क्या किया। भले ही वह एक पिशाच है जिसे आपने बनाया है, वह कुछ समय पहले एक इंसान थी। वह निश्चित रूप से नहीं होगी। कागुया ये बताना चाहती थी कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे एक नवजात पिशाच इतनी आसानी से अपनी नई शक्तियों को नियंत्रित करना सीख सके। बूम! दोनों ब्रूना की ओर देखते हैं और जल्द ही महिला को तेज गति से गांव की ओर भागते हुए देखते हैं। हा 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 हा, मैं ये कर सकता हूँ। जल्द ही वह एक अजेय शक्ति की तरह अपने रास्ते में आने वाले सभी पेड़ों को नष्ट करते हुए भेड़ियों के गांव की ओर भागने लगी। तुम कह रही थी, मेरी नौकरानी। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कागुया ने अपना चेहरा घुमाया और कहा, कुछ नहीं। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। वह कागुया के पास आया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब कागुया को लगा कि विक्टर उससे सहला रहा है तो उसने हल्की सी अस्पष्ट मुस्कान दिखाई। तुम किसी चीज के बारे में सही हो, मेरी नौकरानी। कागुया ने विक्टर की ओर देखा। मेरी नन को उन भेड़ियों से अकेले लड़ने देना मूर्खतापूर्ण है। यह एक बच्चे को वयस्कों से लड़ने के लिए भेजने जैसा है। सही। कागुया कुछ कहने जा रही थी, लेकिन विक्टर ने उसे रोकते हुए कहा। लेकिन हम वहां रहेंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब उसने विक्टर की बात सुनी तो उसने हल्की सी मुस्कान दिखाई। और निकट भविष्य में इस नौकरानी की कमान आपके हाथ में होगी। उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने का प्रयास करें। विक्टर ने कागुया के सिर पर हाथ फेरना बंद कर दिया और गांव की ओर चलने लगा। उसकी आंखें खून से लाल हो रही थी। वह देख रहा था कि उसकी नौकरानी क्या कर रही है। ओह! कागुया ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। किसी तरह वह उत्साहित होने लगी जब उसने सुना कि वह एक नौकरानी को प्रशिक्षित करने जा रही है। मैं उसे एक आदर्श नौकरानी बनाऊंगा। कागुया की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। डॉट डॉट डॉट। बूम बूम बूम। गांव में चीजों के नष्ट होने की तेज आवाजें आ रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह क्या है? एक लंबा आदमी जो हिरण का मांस साफ कर रहा था, बोला। कुछ हमारे पास आ रहा है। उसका दोस्त सामने देखते हुए बोला, तैयार हो जाओ। आदमी का शरीर बदलना शुरू हो गया, उसके बाल लंबे हो गए और उसका रूप और अधिक पशुवत हो गया। हाँ, उस आदमी ने अपने दोस्त की तरह ही तैयारी की। वह क्या है? वह ध्वनि क्या है? कई आदमी दोनों के पास आने लगे। कोई चीज तेज गति से आ रही है, तैयार हो जाओ। ग्रर, उसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी और जल्द ही सभी लोग शिफ्ट हो गए। ये बदबू, यह एक पिशाच है। कोई जिसकी नाक तेज थी, बोला। केवल एक। हाँ, वह आदमी अनिश्चितता से बोला। आप सुनिश्चित नहीं हैं। ईमानदारी से कहूं तो इस पिशाच की दुर्गंध में खून की दुर्गंध भी मिली हुई है, मैं बता नहीं सकता। बेवकूफ, पिशाचों से हमेशा खून की दुर्गंध आती है। मुझे पता है, लेकिन वह आदमी कुछ कहने जा रहा था, लेकिन वह बोलना समाप्त नहीं कर सका क्योंकि जल्द ही सभी ने पास आती हुई आवाज सुनी। और इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, उन्होंने देखा कि नौकरानी की पोशाक में एक महिला उनकी ओर दौड़ रही है और उसकी आंखें खून से लाल हो रही हैं। नौकरानी। जब ब्रूना ने उन आदमियों को देखा, तो उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और अपने पैरों में और ताकत लगा ली, और पलक झपकते ही वह चली गई। तसेक सिर्फ एक महिला है। बूम! मानो कोई कार किसी इंसान को टक्कर मार रही हो। ब्रूना ने उस आदमी के पूरे शरीर पर वार किया और वह आदमी उड़ गया। बूम! उस आदमी ने एक घर पर हमला किया और उसकी खांसी में कुछ खून आ गया। मुझे रोकने के लिए धन्यवाद। अब मर जाओ। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और निकटतम भेड़िए पर हमला कर दिया। भेड़िए ने हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुक्का उसके पेट पर लगा और अपने दोस्त की तरह वह उड़ गया, लेकिन दूसरे के विपरीत जो अधिक क्षतिग्रस्त लग रहा था, इस आदमी को कम नुकसान हुआ। ये सिर्फ एक नौकरानी है, चलो इसे मार डालो। उनमें से एक आदमी बोला। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और ब्रूना को घेरना शुरू कर दिया। ब्रूना घबराने लगी। उसने पहले कभी लड़ाई नहीं की थी और अब वह यहाँ ऐसे लोगों से घिरी हुई थी जो लड़ने के आदी लग रहे थे।
लेकिन घबराने के बावजूद उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। अचानक ब्रूना पर किसी ने हमला कर दिया। ब्रूना ने वुल्फमैन की ओर देखा, और किसी कारण से वह उसे बहुत धीमा लग रहा था। वह बहुत धीमा है, यह समझ में नहीं आने के बावजूद कि क्या हो रहा था। ब्रूना ने हमले से बचकर उस शख्स के चेहरे पर हमला कर दिया। बूम! वह आदमी उड़ गया। वाह! ब्रूना ने चौंककर अपनी मुट्ठियों की ओर देखा। क्या यह उसकी नई ताकत थी? उसने उस दिशा में देखा जिस दिशा में विक्टर खड़ा था और एक कृतज्ञ मुस्कान बिखेरी। उसे मार! दूसरे भेड़ियों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। ब्रूना ने भेड़ियों की ओर देखा। ब्रूना की दुनिया फिर से धीमी होने लगी क्योंकि उसने सभी हमलों को चकमा दे दिया और फिर से हमला करने का मौका लिया। बूम! 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 भेड़ियों के शरीर फिर उड़ गए। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वह नहीं जानती थी कि वह क्या कर रही थी, और वह बस अस्त-व्यस्त तरीके से लड़ रही थी। लेकिन शक्ति के अंतर के कारण वह भेड़ियों की तुलना में बेहतर ढंग से लड़ने का प्रबंधन कर रही थी। और ये परिणाम भी केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि भेड़ियों के पास अल्फा नहीं था, और इसके कारण वे गंभीर रूप से कमजोर हो गए थे। लेकिन इन सभी नुकसानों के बावजूद यह अभी भी एक पिशाच के लिए प्रभावशाली था जिसे एक साथ कई दुश्मनों से लड़ने के लिए कुछ घंटों पहले ही बदल दिया गया था। इतना खराब भी नहीं। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। वह उस महिला की ताकत के बारे में बात कर रहा था जो वह दिखा रही थी। मेरे वंश के पिशाच प्रारंभ में व्लाद के वंश के पिशाचों से अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। उसने सोचा। उद्धरण चिन्ह ... ये बेतुका है। वह एक नवजात पिशाच होते हुए भी इतनी मजबूत है। थोड़े से अनुमान से कागुया को पता चल गया कि उसके पास 150-200 साल पुराने पिशाच की शक्ति है। दूसरे शब्दों में, उसके पास लगभग कागुया जैसी ही शारीरिक शक्ति थी, लेकिन बाकी सब कुछ पूरी तरह से गड़बड़ था। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि ब्रूना को अभी अभी पिशाच में बदल दिया गया था और उसके पास युद्ध का कोई पूर्वानुभव नहीं था। उसके पास शक्ति है, लेकिन उससे पता नहीं है कि वह क्या कर रही है। कागुया ने विक्टर की ओर देखा। क्या यह मेरे स्वामी के खून का प्रभाव है? बूम! बूम! शव आसमान की ओर उड़ रहे थे और जब भी ब्रूना किसी पर हमला करती थी, तो उस व्यक्ति का शरीर उड़कर किसी बेतरतीब जगह पर चला जाता था। उसके पास उस व्यक्ति के लिए हास्यास्पद शक्ति थी जो अभी अभी पैदा हुआ था। ग्रर, इस नौकरानी के साथ क्या हो रहा है? एक वेयरवुल्फ गुस्से से गुर्राया। बड़ी अजीब थी ये नौकरानी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इस नौकरानी पर कितना हमला किया, वह हर चीज से बचती नजर आए, लेकिन यह अजीब नहीं था। वह एक शौकिया की तरह चलती है। लेकिन वेयरवुल्फ मूर्ख नहीं है, यह महिला निश्चित रूप से शौकिया नहीं है। उसके पास मुझे मारने के कई मौके थे, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। क्या उसे मेरे लिए खेद महसूस हो रहा है? वेयरवुल्फ ने गुस्से से सोचा और उसने फिर से नौकरानी की ओर देखा और उस पर हमला कर दिया। इस बार वह चतुर था और उसने सीधे हमला न करने का फैसला किया। उसने पीछे से हमला किया, जैसी कि एक बुद्धिमान प्राणी से अपेक्षा की जाती है। मरना। लेकिन नतीजा कुआं। बूम! ब्रूना ने उस शख्स के चेहरे पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वह उड़कर अपने दोस्तों की ओर चला गया। वाह! और एक बॉलिंग बॉल की तरह उस आदमी ने अपने दोस्तों को मारा। क्रैक क्रैक, हड्डियां टूटने की आवाजें सभी को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं, और वह बेतुकी थी। एक पिशाच के पास भेड़िए से अधिक ताकत कैसे थी? क्या इसका उल्टा नहीं होना चाहिए? यह इस बात का एक और प्रमाण था कि मार्गदर्शन के लिए अल्फा के बिना भेड़िए कितने कमजोर थे। ओह, मेरा सिर, तुम ठीक हो? जो आदमी उनकी ओर उड़कर आया, उसने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, ये कुछ भी नहीं है। अलौकिक प्राणियों के रूप में, उस प्रकार की क्षति उनके लिए कुछ भी नहीं थी। वह आदमी जमीन से उठ गया और अब उस दिन का शोक मना रहा था जिस दिन उसने भेड़ियों के राजा के पंख छोड़े थे। ये वेयरवुल्फ मूर्ख नहीं था। वह देख सकता था। ये नौकरानी नौसिखिया थी। लेकिन यहां तक कि एक पिशाच जो स्पष्ट रूप से नौसिखिया था, उनके साथ खेल रहा था। भाड़ में जाओ। बड़ा कहाँ है? वह सो रहा होगा। उसके उठते ही पास में कोई बोला। उद्धरण चिन्ह ... क्या वह पत्थर पर सोने वाला व्यक्ति है? वह आक्रमण के बीच में कैसे सो सकता है? जल्द ही पूरा समूह उठ खड़ा हुआ क्योंकि ब्रूना द्वारा किए गए नुकसान से उनके शरीर पूरी तरह से ठीक हो गए थे।
ये परेशान करने वाला हो रहा है, चलो उसे जल्दी से मार डालो, वो स्पष्ट रूप से अनुभवी नहीं है। हमें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? भेड़ियों में से एक गुस्से से गुर्राया। समस्या यह है कि वह बहुत मजबूत है, वो सचमुच दूसरे स्तर पर है, और इस वजह से अनुभवहीन होने के बावजूद वह हमें हराने में कामयाब होती है। टस्क, अगर हमारे पास केवल एक अल्फा वेयरवुल्फ होता। किसी भी महिला ने अल्फा भेड़िए को जन्म क्यों नहीं दिया? बड़े लोगों में से एक ने पूछा। कौन जानता है? ये पूरी कहानी भी एक मिथक थी, हम तो बस हताश हैं। वास्तव में, जिस व्यक्ति ने अल्फा वुल्फ के बारे में शिकायत की थी वह बोला, चलो इस औरत को मार डालो। आदमी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन एक भेड़िया उनकी ओर उड़ गया, वे लोग तुरंत रास्ते से हट गए और भेड़िया एक पेड़ से टकरा गया। भाड़ में जाओ, ये पिशाच आजकल क्या खाते हैं? मुझे नहीं पता। विक्टर ब्रूना को थोड़ी नाराज नजर से देख रहा था। समूह को इस जनजाति में पहुंचे कुछ मिनट हो गए हैं, और उस अवधि में ब्रूना ने अभी तक किसी भी भेड़िए को नहीं मारा है। वह अस्त व्यस्त तरीके से लड़ रही है। हालांकि वह थोड़ी डरी हुई है, वह उस डर का डटकर सामना करती है और भेड़ियों पर हमला करती है, लेकिन उसने अभी तक किसी को क्यों नहीं मारा? क्या उसे भेड़ियों के लिए खेद है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह बुरी नहीं है। लेकिन विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ब्रूना की हरकतों को देखा। वह मारना नहीं जानती। विक्टर को अब समझ आया कि क्या हो रहा था। ब्रूना कोई फाइटर नहीं थी, इसलिए वह सहज रूप से अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल कर रही थी। यह एक बच्चे की तरह था, जब उसने अपने पिता को कुछ करते देखा तो उन्होंने भी वैसा ही करने का फैसला किया। अब वो भी वैसा ही कर रही थी। वह नकल कर रही थी कि जिन लड़ाकों को वह कभी कभी टीवी पर देखती थी वे कैसे लड़ते थे, और अनुभव की कमी के कारण भेड़िए गंभीर नुकसान नहीं उठा रहे थे। टीस्क, इसमें बहुत समय लग रहा है। विक्टर ने अपना सेल फोन अपनी जेब से निकाला और देखा कि सुबह होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। चलो इसे सुलझा लेते हैं, मुझे घर जाना है। विक्टर की आंखें खतरनाक लाल चमकने लगी। मास्टर, क्या आप उन सभी को मार डालेंगे? कागुया ने स्पष्ट पूछा, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि जब उसका मालिक मुस्कुराएगा तो लोग मर जाएंगे। हाँ, विक्टर ने कुछ नहीं छिपाया। उस स्थिति में क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? कागुया ने विक्टर से एक अनुरोध किया। ओह, विक्टर ने कागुया की ओर उत्सुक दृष्टि से देखा। ये दुर्लभ है, उसने मुझसे पहले कभी कुछ नहीं मांगा। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि जब से वह कुछ महीने पहले इस नौकरानी से मिला था, उसने कभी भी उससे इस तरह का अनुरोध नहीं किया था। विक्टर थोड़ा उत्सुक था कि उसकी नौकरानी क्या करने वाली है। जाओ, मेरी नौकरानी, कागुया ने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित करते हुए कहा। हाँ, मेरे गुरु। वह थोड़ा झुकी और धीरे धीरे उसका शरीर छाया में खोने लगा। इससे पहले कि कागुया का शरीर अंधेरे में गिरता, उसने अपने मालिक को ये कहते हुए सुना। मुझे पता है कि आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन उन छिपे हुए बगों से सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कागुया ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वह छाया में गायब हो गई। तस्क, वे कभी आना बंद नहीं करते, वे लेट क्यों नहीं जाते? ब्रूना नाराज होकर बुदबुदाने लगी। पहले तो वह लड़ने से थोड़ा डर रही थी, लेकिन कुछ मिनटों की लड़ाई के बाद धीरे धीरे उसका डर हवा में पत्तों की तरह गायब हो गया। आखिर वह अपने से कमजोर व्यक्ति से लड़ने से क्यों डरेगी? लेकिन वह एक दुविधा से गुजर रही थी। वह इन लोगों को खत्म नहीं कर सकी। उसने सब कुछ करने की कोशिश की, उसने पेड़ों, चट्टानों, यहाँ तक कि एक कलम का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन भेड़ियों की खाल से कुछ भी नहीं निकला। जब उसने भेड़ियों पर मुक्का मारा तो वह उन्हें केवल मामूली नुकसान ही पहुंचा सकी, इसलिए उसने वही किया। उसने उन भेड़ियों को अपनी मुट्ठी का मजा चखा दिया। तुम लोग वापस आ गए, वह नाराज चेहरे से बोली, लेकिन धीरे धीरे वह चेहरा हल्की सी मुस्कान में बदल गया। यह अच्छा है, चलो चलते रहो, मैं उन्हें मार दूंगी किसी भी तरह। ब्रूना इस बात से इनकार नहीं करेगी कि इन लोगों से बेहतर स्थिति में रहकर उसे थोड़ा मजा आ रहा था। किसी तरह इन लोगों को खुद को संभालते देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे ये भी समझ नहीं आया कि वह ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रही थी, जबकि वह आमतौर पर ऐसी नहीं थी। वह एक सम्मानित नन थी। जब उसने कुछ ऐसे प्राणियों पर हमला किया जिनसे वह नफरत करती थी, तो वह उत्तेजित क्यों हो रही थी? क्यों?
वह समझ नहीं पाए, लेकिन एक बात के बारे में वह निश्चित थी, यह उसके देवताओं का प्रभाव था, वह इसके बारे में पूरी तरह आश्वस्त थी। अचानक ब्रूना की परछाइयां बढ़ने लगी। वाह! वह वेयरवुल्फ जो ब्रूना की ओर आ रहा था, कुछ भी नहीं कह सका, इससे पहले कि उसका सिर एक काले खंजर से छेद दिया गया था। और इससे पहले कि उस आदमी के दोस्त उसकी मदद कर पाते, खंजर नग्न आंखों के लिए लगभग अदृश्य गति से चला और उस आदमी के सिर को टुकड़ों में काट दिया। क्या बकवास है! यही उसकी शक्ति है। वेयरवुल्व्स ने अभी जो देखा उससे वे घबरा गए। परंतु वे तब और भी डर गए जब उन्होंने एक दासी को छाया में से निकलते देखा। नौकरानी उपस्थित सभी प्राणियों से छोटी होने के बावजूद, उसके शरीर से निकलने वाला दबाव भयावह था। मुझे अपनी पिछली कमजोरी के लिए खुद को छुड़ाना होगा, कागुया ने सोचा और उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। वह बहुत प्रेरित थी। अतीत की विफलता की कीमत अधिक प्रयास से चुकानी होगी। कागुया। ब्रूना को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह अपने सामने क्या देख रही है। कागुया का शरीर धीरे धीरे परछाइयों में ढक गया था, जैसे कि वह केवल कुछ नहीं का एक टुकड़ा बन गई हो। यह बहुत अजीब था। कामुक नौकरानी। देखे और जाने। उसका पूरा शरीर परछाइयों से ढका हुआ था, इस तरह क्लैन ब्लैंक का एक पिशाच लड़ता है। फशह है। पलक झपकते ही कागुया के शरीर से अंधेरा निकलकर उसके चारों ओर फैलने लगा। कागुया एक वेयरवुल्फ के सामने था। काट काट कटौती। कुछ ही सेकंड से भी कम समय में उसने वेयरवुल्फ को कई बार काटा। जल्द ही मांस के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। हालांकि इससे पहले कि कटा हुआ मांस जमीन पर पहुंच पाता, कागुया फिर से गायब हो चुका था और वही दृश्य बार बार हुआ। ये क्रूर है। ब्रूना ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया, जबकि उसे लगा कि उसके शरीर में एसिड बाहर निकलना चाह रहा है और उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। दूर मत देखो, नान। ब्रूना ने अपने दिमाग में विक्टर की आवाज सुनी। हाँ मास्टर। ब्रूना ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कागुया की ओर देखा, जो गांव के बीच में दिखाई दी थी। मुझे लगता है कि मैं अब अपनी क्लैन तकनीक का उपयोग कर सकता हूं, कागुया ने सोचा। जल्द ही कागुया ने जो अंधेरे के खंजर पकड़ रखे थे, वे तलवार के आकार के हो गए, और तलवारों के ब्लेड ऊपर होने पर कागुया थोड़ा झुक गया। वह मार्शल आर्ट पोज में नजर आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके बाल, जो अंधेरे में ढके हुए थे, लंबे हो गए थे, जमीन की ओर बह रहे थे, और कुछ ही देर बाद हवा में तैरने लगे, मानो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे हो। ऐसा लग रहा था मानो उसके बाल अंधेरे के जाल हो। और अचानक कागुया के बाल कठोर होकर ब्लेड में बदल गए। यह क्या बकवास है? एक वेयरवुल्फ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रहा है। वह इसे पूरी तरह से अंधेरे से ढका हुआ देख रहा था, जो कि ब्लेड से घिरा हुआ लग रहा था। अंधेरे का नृत्य। कागुया धीमी आवाज में फुसफुसाए। फुशह है। कागुया भेड़ियों के समूह की ओर दौड़ा। वाह! वह आदमी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जब उसने अपनी बात अलग होती देखी तो रुक गया। जैसे कि यह स्वयं शैतान द्वारा रचित कोरियोग्राफी हो, कागुया ने वेयरवुल्व्स के बीच नृत्य करना शुरू कर दिया। जो भी प्राणी उसके करीब आता उसका एक ही भाग्य होता। काट काट कटौती। उन्हें सुअरों की तरह काटा गया। बकवास करना बंद करो, हमें इस राक्षस को मारना है, बड़े का ताबीज लाना है। चलो। आदमी कुछ कहने जा रहा था, लेकिन वह नहीं कह सका। धीरे धीरे उस आदमी का दृष्टिकोण खराब होने लगा, क्योंकि वह बिना यह समझे मर गया कि उसके शरीर के साथ क्या हुआ था। विक्टर, जो दूर से ये देख रहा था, उसके चेहरे पर केवल एक बड़ी मुस्कान थी। वह जो देख रहा था उसका निश्चित रूप से आनंद ले रहा था। मेरी नौकरानी। और यह सोचना कि तुम ऐसा कुछ छिपा रही थी। पफ। हा 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 टिल्ड। विक्टर को ये सब पूरी तरह से गलत लगा। ऐसा नहीं है कि वह इसे छुपा रही थी। उसे इस तकनीक का उपयोग करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, कम से कम अभी तक नहीं। लेकिन उसका खून पीने से कागुया का सत्ता पर नियंत्रण नाटकीय रूप से बढ़ गया था। आखिरकार कुछ दिन पहले तक उसने कभी विक्टर का खून नहीं चखा था। ओह! विक्टर ने हंसना बंद कर दिया और कहीं देखा, आखिरकार वह अपनी चाल चल रहा है। देखते हैं तुम क्या करती हो, मेरी नौकरानी। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन झूठ की तरह उसकी मुस्कान एक गंभीर चेहरे में बदल गई, और बेजान होकर उसने कहा, और इस बार अगर कुछ हुआ तो मैं यहां हूं। डॉट डॉट डॉट। एक लंबा आदमी कागुया की ओर चल रहा था।
उसके हाथ में एक विशाल हथौड़ा था और उसके दूसरे हाथ में ऐसा लग रहा था कि उसने गोल ताबीज जैसी कोई चीज पकड़ रखी है जिस पर भेड़िए का प्रतीक बना हुआ है। उन्होंने जानवरों की खाल का सूट भी पहना हुआ था। उसने जमीन पर पड़े वेयरवुल्व्स के शवों को देखा। तस्क, क्या नरसंहार है। इस दर पर मुझे 100 से अधिक वर्षों तक अनुष्ठान का अभ्यास करना होगा। आदमी ने चांदनी की ओर देखा। आज पूर्णिमा नहीं है ना? मैं ताबीज नहीं पहनना चाहता था क्योंकि यह मेरे पास आखिरी ताबीज है, लेकिन जो भी हो, मैं इस नौकरानी द्वारा अपने प्रयास को नष्ट नहीं होने दे सकता। उस आदमी ने उसके हाथ में ताबीज देखकर अपना हाथ उठाया। फिर उसने ताबीज को तोड़ दिया और हवा में फेंक दिया। टूटे हुए ताबीज से एक छोटी सी रोशनी निकली और अचानक आकाश की ओर उड़ गई। फुस्सह है। आकाश में एक विशाल सफेद जादुई चक्र दिखाई दिया। यही जिन वेयरवुल्व्स को कागुया द्वारा सुअरों की तरह मारा जा रहा था, उन्होंने हवा में अजीब जादुई चक्र पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। novelnext.com। ताबीज की शक्ति। बड़े यहाँ है। कागुया ने अपनी रक्त लाल आंखों से देखा। जब उसने जादुई घेरे के बीच में चंद्रमा का प्रतीक देखा तो उसकी आंखों में झुंझलाहट आ गई। तसक। उसने झुंझलाकर अपनी जीभ चटकाए और फिर अंधेरे में गायब हो गई। वह अमानवीय गति से ब्रूना के पास पहुंची और उसे अपनी छाया में खींच लिया। वाह, चुप रहो, तुम्हें अभी छिपने की जरूरत है। कागुया ने उत्तर में नहीं लिया। यह एक नवजात पिशाच की क्षमता से कहीं अधिक था। उस आदमी ने गहरी सांस ली और अचानक तेज आवाज में बोला, भेड़िए, उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जीवित बचे सभी वेयरवुल्व्स उस लंबे आदमी की ओर देख रहे थे जिसने जानवरों की खाल के कपड़े पहने हुए थे। ये शिकार करने का समय है। सभी पुरुषों की मुस्कुराहट बढ़ गई, उनकी आंखों में सुनहरा रंग चमकने लगा, और जैसे कि वे समकालिक हो गए हों, पुरुषों ने चंद्रमा की ओर देखा, फिर कुछ अजीब होने लगा। जिन वेयरवुल्व्स में केवल आधा परिवर्तन हुआ था, वे आकार में बढ़ने लगे, जबकि उनके सिर भेड़िए की तरह दिखने लगे, और पूंछ पुरुषों के पीछे बढ़ने लगी। अचानक 250 सेमी से अधिक ऊंचाई वाले कई भेड़ियों का दृश्य देखा जा सकता था। रुआ। वे दहाड़ते हुए चंद्रमा की ओर बढ़े, और जल्द ही सभी ने कागुया को जंगली आंखों से देखा। उद्धरण चिन्ह ... यही विक्टर की आंखें खून से लाल हो गईं। शानदार टिल्ड। अब मुझे दिखाओ मेरी नौकरानी। मुझे एक खूनी तमाशा दिखाओ। विक्टर की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। एक पल के लिए भेड़ियों ने विक्टर की ओर देखा। ओह, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे बुजुर्ग को कुछ समझ आ गया हो। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, मेरे स्वामी। कागुया की मुस्कुराहट बढ़ गई, जैसे किसी तरह जब उसने विक्टर को अपने आसपास महसूस किया, तो वह शक्ति से भर गई। अब मुझे दिखाओ मेरी नौकरानी। मुझे एक खूनी तमाशा दिखाओ। विक्टर की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, मेरे स्वामी। कागुया की मुस्कुराहट बढ़ गई, जैसे किसी तरह जब उसने विक्टर को अपने आसपास महसूस किया, तो वह शक्ति से भर गई। कागुया के अंधेरे की शक्ति उसके चारों ओर घूमने लगी, और एक विस्फोट के साथ, उसकी शक्ति चारों ओर फैल गई, क्योंकि कागुया के चारों ओर सब कुछ शुद्ध अंधकार बन गया। यह ऐसा था मानो उसने अपना क्षेत्र स्वयं ही बना लिया हो। कागुया के बाल हवा में तैरने लगे, और उसके बालों की तरह, कागुया भी हवा में तैरने लगी, जमीन से केवल कुछ इंच ऊपर, जैसे वह गुरुत्वाकर्षण को अस्वीकार कर रही हो। भेड़िए, जानवरों की खाल के कपड़े पहने हुए आदमी ने अपना हथौड़ा हवा में उठाया। उसे मार। उसने कागुया पर अपना हथौड़ा तान दिया। रू। चारों ओर कई वेयरवुल्व्स की दहाड़ें सुनी जा सकती थी। मैं उसे मार दूंगा। अपना मांस चीर दो। उसका सिर मेरा है। दम दम दम। जैसे जैसे भेड़िए कागुया की ओर बढ़ते गए, चारों ओर गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी। यह ऐसा था मानो कोई सेना किसी शत्रु की ओर बढ़ रही हो। आओ नाचे कुत्तों। कागुया की आंखें खून से लाल चमकने लगी, और मानो उसके बालों में अपना जीवन हो। कागुया के बाल भेड़ियों की ओर इशारा कर रहे थे। जब भेड़िए कागुया के क्षेत्र में पहुंचने वाले थे, तो कुछ हुआ। जमीन में पेड़ों के तने बनने लगे। ओह, विक्टर ने इसे काफी दिलचस्पी से देखा। उसने उत्सुक दृष्टि से उस आदमी की ओर देखा जो हथौड़ा ले जा रहा था। मैंने सोचा था कि भेड़ियों के पास पिशाचों की तुलना में अधिक शारीरिक शक्ति होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत था।
वह दिलचस्पी भरी निगाहों से लड़ाई देखने लगा, जबकि उसका ध्यान उन शक्तियों पर अधिक केंद्रित था जो वह भेड़िए के पैर और पंजों में देख सकता था। यह क्या है? क्या ये शारीरिक शक्ति बढ़ाने की कोई शक्ति है? वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या देख रहा है। बेकार, मेरे अंधेरे से कोई नहीं बच सकता। कागुया ने ऊपर की ओर उठने की मुद्रा में अपना हाथ उठाया, और जल्द ही आदमी द्वारा बनाई गई सारी लकड़ी को अंधेरे ने निगलना शुरू कर दिया। हा हा हा, वह लक्ष्य नहीं था। वह आदमी मुस्कुराया, उसने हथौड़े को पास की एक जगह की ओर इशारा किया और अचानक एक पेड़ उगाया। भेड़ियों में से एक पेड़ की शाखाओं पर कूद गया, और एक ही झटके में वे कागुया की ओर उड़ गए। कागुया ने खुद को बचाने के लिए अपने बालों का इस्तेमाल किया, और जल्द ही एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कि दो धातुएं टकरा रही हो। टिंक ग्रर, वेयरवुल्फ गुर्राने लगा और उसकी आंखों में सोने की चमक आ गई। कागुया ने इस पर ध्यान नहीं दिया और भेड़िए के पंजों की ओर देखा और देखा कि उसके पंजे एक प्रकार की हरित ऊर्जा से ढके हुए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कागुया को इस ऊर्जा के बारे में बुरा एहसास था। कागुया के चारों ओर एक और पेड़ बनाया गया, और पहले की तरह एक वेयरवुल्फ पेड़ के ऊपर कूद गया। ये वेयरवुल्फ अलग दिख रहा था क्योंकि उसका पूरा हाथ किसी अजीब धातु से ढका हुआ लग रहा था। मरना। उसने अपने साथी भेड़िए की तरह ही कार्रवाई दोहराए और कागुया के चेहरे पर हमला कर दिया। लेकिन कागुया ने अपने हाथों में पकड़ी हुई अंधेरे की तलवारों से बचाव किया, और इस तकनीक का उपयोग करते हुए उसके बालों के कारण उसके पास लगभग पूर्ण बचाव था, जो हथियार के रूप में काम करता था। हालांकि इस तकनीक का उद्देश्य बड़ी संख्या में दुश्मनों को खत्म करना अधिक था। हत्यारों निंजाओं के परिवार के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली तकनीक। टस्क। जब भेड़िए को एहसास हुआ कि महिला ने उसके हमले का बचाव किया है, तो उसने झुंझलाहट में अपनी जीभ चिटकाए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कुछ निकट आने का आभास होने पर कागुया ने कुछ सेकंड के लिए किनारे की ओर देखा और अन्य भेड़ियों को देखा, क्योंकि वह घिरी हुई थी। अचानक कागुया को लगा कि दो और भेड़िए उसकी ओर कूद रहे हैं। वह पहले भेड़िए के हमले का बचाव करने में कामयाब रही जब उसने जमीन के अंधेरे को नियंत्रित किया और एक प्रकार की बाधा बनाई, लेकिन दूसरा भेड़िया कागुया की सुरक्षा से आगे निकलने में कामयाब रहा और उसके चेहरे पर पंजे से हमला किया, जो किसी तरह से ढका हुआ लग रहा था, पत्थर। लेकिन जब भेड़िए का हमला कागुया के चेहरे पर पड़ने वाला था, तो नौकरानी ने एक छोटी ठंडी मुस्कान दिखाई और जल्द ही वह चली गई। वाह! और इससे पहले कि हर कोई कुछ समझ पाता, जहां कागुया था, वहां अंधेरे का एक विस्फोट हुआ। बूम! काट काट कटौती। जैसे ही मांस और आंतें जमीन की ओर गिरने लगी, सभी भेड़ियों के कई टुकड़े हो गए। रू! ये दृश्य देखकर बचे हुए भेड़िए क्रोध से दहाड़ने लगे। टीस्क, क्या अल्फा की कमी हमें इतना कमजोर बना देती है? हथौड़े वाला आदमी नाराज लग रहा था। वह जानता था कि यदि उनके पास अल्फा है, तो परिणाम समान नहीं होगा, क्योंकि वेयरवुल्फ पिशाचों की तुलना में करीबी लड़ाई में अधिक मजबूत थे। यदि उनके पास अल्फा भेड़िया होता तो वे निश्चित रूप से जीतते। कागुया छाया से बाहर आए, उसका पूरा शरीर अंधेरे में ढका हुआ था, जबकि वह एक राक्षसी जानवर की तरह अपने पैरों पर खड़ी थी। उसने अपना चेहरा उठाया और खून से लाल चमकती आंखों से भेड़ियों की ओर देखा, और एक बड़ी मुस्कान बिखेरी जिसमें उसके तेज दांत दिखाई दे रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आह है। वह राक्षसी आवाज में चिल्लाई जिससे पूरा गांव गूंज उठा। गल्प। कुछ भेड़ियों ने अपने शरीर पर खूनी दबाव महसूस करते हुए निगल लिया। और फिर कुछ अजीब घटित होने लगा। अंधेरे के हाथ जमीन से बाहर आए और सभी भेड़ियों की ओर दौड़ पड़े। लानत है। एक भेड़िया जो कागुया के सबसे करीब था, अचानक उसके शरीर को अंधेरे के हाथों ने छेद दिया, और जल्द ही उसका दिल फट गया। अंधेरे का वह हाथ जिसने भेड़िए पर हमला किया था, एक ब्लेड में बदल गया और भेड़िए को कई टुकड़ों में काट डाला। आह है। कुछ भेड़िए जानवरों की दहाड़ के साथ चिल्लाए क्योंकि उन सभी के शरीर में छेद हो गए थे। कुछ भेड़ियों ने विरोध करने की कोशिश की। बेकार। एक भेड़िए ने अपने पास आए साए के हाथ पर अपने पंजों से हमला कर दिया। पहले तो ये प्रभावी लग रहा था क्योंकि अंधेरे का हाथ हटा दिया गया था, लेकिन जल्द ही उसके स्थान पर एक और हाथ का पुनर्जन्म हो गया। और इससे पहले कि भेड़िया जो कुछ हुआ था उसे समझ पाता, छाया का हाथ एक ब्लेड में बदल गया और उसे अपने पिछले शिकार की तरह ही टुकड़ों में काटकर छोड़ दिया। मैं एक छाया हूं, एक अंधेरा हूं।
कागुया धीरे धीरे अपनी स्थिति से उठी, और आप कभी भी अंधेरे पर काबू नहीं पा सकते। कागुया ने अंधेरे से बनी अपनी 2 तलवारें आगे की ओर रखीं। तुम आज यहीं मरोगे, और यह अपरिहार्य है। दोनों तलवारों से गहरी और भारी शक्ति निकलने लगी, और जल्द ही कागुया ने अपनी चाल बढ़ा दी, जिससे उसके सामने की हवा नीचे की ओर कट गई। फुशह है। ब्लेड से अंधेरी शक्ति निकली और भेड़ियों की ओर उड़ गई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी भेड़िए हमले से बचने के लिए तेजी से अलग अलग दिशाओं में कूद पड़े, और उन्होंने देखा कि कागुया कहाँ थी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि नौकरानी गायब हो गई थी। वह कहाँ है? उसे ढूंढो तेज। लेकिन उन्हें ज्यादा दूर तक देखने की जरूरत नहीं पड़ी, और नौकरानी जल्द ही मिल गई। कागुया अपने द्वारा किए गए हमले से बच गई और हवा में उछल गई। जैसे ही वह ऊपर चढ़ी, उसके शरीर का अंधेरा जोर जोर से कांपने लगा। फशह है। novelnext.com। उसके पूरे शरीर से नुकीले कांटे निकलकर चारों ओर फैल गए। मैं लानत है। 10 से अधिक वेयरवुल्व्स को एक कटार की तरह छेद दिया गया था, और ये देखा जा सकता था कि कुछ काला इन लोगों के शरीर में प्रवेश कर रहा था। कागुया की आंखें चमक उठी, और फिर उसने कहा, विस्फोट करें। मानो यह कोई दैवीय आदेश हो। तिरछे भेड़ियों के शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगे, अंततः एक निश्चित सीमा तक पहुंच गए। बूम! आसमान से खून, आते कटे हुए हाथ और पैर गिरने लगे। क्या खूनी तमाशा ठीक उसी तरह रचा गया जैसा विक्टर चाहता था, और उसके मालिक की प्रतिक्रिया क्या थी? हा 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 टिल्ड। हंसते हुए विक्टर ने ताली बजाई। उसे बहुत मजा आ रहा था। जब कागुया ने अपने मालिक की मनोरंजन भरी हंसी सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वह वास्तव में उस पल की सराहना नहीं कर सकी, क्योंकि उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके पास आया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। लानत है। वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। बूम! कागुया एक पेड़ की ओर उड़ गई, और उसका सारा क्षेत्र नष्ट हो गया। बस बहुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि इतने सारे भेड़ियों को पालना कितना मुश्किल है? इस छोटे से गांव में उनके पास 300 भेड़िए थे, अब केवल 100 ही बचे हैं। आधे से अधिक लोग कागुया द्वारा मारे गए। विक्टर की मुस्कान मर गई, और उसने उस आदमी की ओर देखा। उसके चेहरे की त्वचा पूरी तरह से गायब हो गई थी, और केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। उसे यह पसंद नहीं आया कि उसके मनोरंजन में बाधा डाली गई, और उसका मूड और भी खराब करने के लिए, इस व्यक्ति ने कागुया के चेहरे पर मुक्का मार दिया। उसने अपनी नौकरानी की ओर देखा, और देखा कि वह ठीक थी। उसे बस एक छोटी सी खरोंच लगी थी, जो तुरंत ठीक हो गई। उस आदमी ने जंगल की ओर देखा जहां विक्टर खड़ा था। अलुकार्ड गिने, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप इस छोटे से गांव पर हमला क्यों कर रहे हैं? मुझे आपकी स्थिति के किसी भी व्यक्ति को अपमानित करने की याद नहीं है। वह तटस्थ स्वर में बोला। उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि विक्टर की इंद्रियों से पिशाच आसानी से सुन सकता है। गांव की ओर एक कदम बढ़ाते ही विक्टर के चेहरे पर तटस्थ भाव लौट आए, और वह अपनी स्थिति से गायब हो गया। जल्द ही वह उस आदमी के सामने था। जब विक्टर गांव में पहुंचा, तो सभी भेड़िए अचानक चुप हो गए और आशंकित आंखों से उस आदमी की ओर देखने लगे। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन बस वहीं खड़े रहने से सभी वेयरवुल्व्स को बुरा एहसास हुआ। कागुया अचानक विक्टर के पास प्रकट हुई और बोली, मास्टर, आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। वह कहती थी कि वह उन्हें अकेले ही संभाल सकती है, और यह सच था। वह इन सभी वेयरवुल्व्स को संभाल सकती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्या वह उस आदमी को हथौड़े से संभाल सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह दूसरों की तुलना में अधिक अनुभवी वेयरवुल्फ प्रतीत हुआ, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि जल्द ही उससे विक्टर का हाथ अपने बालों में महसूस हुआ। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसके बाल बहुत तेज थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अनजाने में कागुया ने अपनी शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया, और जल्द ही वह सामान्य स्थिति में लौट आए। अच्छा काम, मेरी नौकरानी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कागुया को अपने पूरे शरीर में उपलब्धि की अनुभूति महसूस हुई, लेकिन वह जानती थी कि उसने सही काम नहीं किया है। आखिरकार, कुछ कुत्ते अभी भी जीवित थे। मुझे और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। वह पहले कभी असफल नहीं हुई थी, और उस असफलता के साथ इसने बेहतर होने और एक आदर्श नौकरानी बनने के लिए प्रेरणा का काम किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या वह मुझे अनदेखा कर रहा है?
उस आदमी ने सोचा जब उसने देखा कि विक्टर उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आपने मुझसे पूछा कि क्या आपने मुझे किसी बात से नाराज किया है, सही है। विक्टर ने अपनी नजरें हथौड़े वाले आदमी की ओर घुमाई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर की नजर महसूस करते ही उस आदमी का पूरा शरीर कांप उठा। हाँ, वह थोड़ा हकलाने से खुद को नहीं रोक सका। आपके प्रश्न का उत्तर है, विक्टर उस आदमी की ओर मुड़ा और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। तुमने कुछ नहीं किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो वह मेरे गांव पर हमला क्यों कर रहा है? तुम्हें पता है, मैं बस टहल रहा था और संयोग से मैंने एक महिला की चीख सुनी। विक्टर ने कागुया की ओर देखा। कागुया ने सिर हिलाया और ब्रूना को अपनी छाया से बाहर निकाला। खांसी, वह जगह इतनी अजीब क्यों है? जब ब्रूना कागुया की छाया से बाहर आए तो उसने सबसे पहले यही बात कही। कुछ घटनाएं घटी और मुझे एक नौकरानी मिल गई और किसी तरह मैं यहां पहुंच गया। वह समझाने में बहुत आलसी था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह आदमी अवाक रह गया। कुछ घटनाएं कैसे घटी और आप यहां पहुंच गए? आप इसे इतनी लापरवाही से क्यों ले रहे हैं? वह आदमी अंदर से घबरा रहा था, लेकिन वह तटस्थ चेहरे के साथ खड़ा रहा। तो यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो भाग्य को दोष दें, वह कभी कभी कुतिया होती है। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। जब उस आदमी ने विक्टर की मुस्कान देखी तो उसके दिमाग में नसें उभरने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि भाग्य के किसी संयोग से आपने आधे गांव का वध कर दिया? विक्टर की मुस्कान इतनी विकृत हो गई कि इससे सभी भेड़िए कांप उठे। हाँ, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसके उत्तर ने सभी भेड़ियों को अवाक कर दिया। बेशक विक्टर के पास सिर्फ यही कारण नहीं था। उसे बस इन प्राणियों से घृणा महसूस हुई और उसके अस्तित्व ने ही इन लोगों को अस्वीकार कर दिया। अपने लिए ताकत तलाशने की बजाय उन्होंने इस तरह का घिनौना काम किया। यह उन कारणों में से एक था जिसने विक्टर को इस स्थान पर आने के लिए प्रेरित किया। एक प्रश्न, विक्टर बोला, क्या आपने इन लोगों को ननों को पकड़ने का आदेश दिया था? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस आदमी को सवाल समझ नहीं आया। मुझे जवाब दें। विक्टर की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। हाँ, मैंने ही। उस आदमी ने अनजाने में जवाब दिया। मैं देख रहा हूं। विक्टर की प्रतिक्रिया तटस्थ थी, लेकिन यह उसकी नौकरानियों के लिए अलग थी। ब्रूना ने उस आदमी को नफरत भरी नजरों से देखा। कागुया ने उस आदमी की ओर घृणा की दृष्टि से देखा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने तुरंत अपने चेहरे पर मुक्का मारा और जाग गया। ओह! जब विक्टर ने देखा कि उस आदमी ने क्या किया है तो उसकी मुस्कुराहट बढ़ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वाय आप क्या है? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक पिशाच ने उसे लगभग मंत्रमुग्ध कर दिया है। जीव मुझे कई तरह से बुलाते हैं। विक्टर उस आदमी की ओर बढ़ा। एक राजा, एक पिशाच काउंट, एक राक्षस। गल्प। वह आदमी एक कदम पीछे हट गया क्योंकि किसी कारण से विक्टर उसे बहुत बड़ा लग रहा था। सवाल यह है, मैं आपके लिए क्या हूं? और वह प्रश्न, मैं आपके लिए उत्तर दे सकता हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब उस आदमी ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह अपने जीवन में कभी नहीं भूलेगा तो वह गश खाकर गिर पड़ा। विजेता का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा जब तक कि केवल उसकी आंखें ही दिखाई नहीं देने लगी और उसका मुंह एक विकृत मुस्कान में बदल गया। मैं तुम्हारी मौत हूं, राक्षस। उस आदमी ने हथौड़ा विक्टर की ओर घुमाया। बूम!